गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इंग्लिश में समांतर श्रेणियां कहते हैं। इसको हम लिखेंगे समांतर श्रेणियां। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणियां। इसमें जो है मात्र आपको 2 से 3 फॉर्मूला याद करना है, उसी पे ये सारा का सारा जो है सो आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहला है आपको जो है प्रथम पद, जो फर्स्ट टर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जो आपको जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो एक सीक्वेंस मैनर में मतलब दो नंबर का जो अगर नंबर उठाते हैं, 2 नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? सर्वांतर हिंदी में। तो उसको कॉमन डिफरेंस जैसे मान चलो कोई टर्म है A, B, C, D, E, तो इसके बीच का डिफरेंस B माइनस A, C माइनस B, D माइनस C, ये सब क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस इस दोनों टर्म के बीच के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। इस दोनों टर्म के बीच इस दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जो पहला और दूसरा टर्म, दूसरा और तीसरा टर्म, सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समांतर श्रेणियां समझ में आ गया। इसको फर्स्ट लेटर कहते हैं। और B माइनस A जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होता है, सर्वांतर इसको कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 में जो आपको चैप्टर दिया हुआ उसके अंदर जो है सो आपको मात्र फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे ही जो है डिस्कस किया गया। तो आपको जो है सो ये इसमें और आपको ये चेक करना है जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसमें समांतर श्रेणियां में है या नहीं है। तो वो कैसे मुझे पता चलेगा? इसके कॉमन डिफरेंस मतलब इस दोनों दो सीक्वेंस के बीच में, 2 नंबर के बीच में देखेंगे कॉमन डिफरेंस सर्वांतर जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां में है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 5.1 हम आपको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब जो आपके पास ये जैसे एक्सरसाइज 5.1 में है तो उसमें आपको चेक करना है जो कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो आप देखो इसमें जैसे एक टैक्सी का किराया जो है समांतर श्रेणियां में, मात्र इन ब्रीफ एक चीज यही समझ लो जो आपको फर्स्ट टर्म देखना है, प्रथम पद देखना है और सर्वांतर देखना है। तो प्रथम पद जो है सो उससे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप 2 लगातार कंसेक्यूटिव टर्म में से कंसेक्यूटिव टर्म को जब माइनस करके देखोगे, जो भाई उस सब के बीच का कॉमन डिफरेंस समांतर अगर बराबर आ रहा है तो वो टर्म क्या कहलाएगा? वो पूरा का पूरा जो है श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां कहलाएगा जब कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या होगा? सेम हो। तो आपको एक्सरसाइज 5.1 में देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो है एक टैक्सी है, ठीक है। एक टैक्सी में जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है तो उसमें टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 15 रुपया। उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा तो उतना रुपया उसमें क्या होगा? ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो 15 के बाद पहला किलोमीटर चला 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर चलेगा 23 रुपया, तीसरा चलेगा 31। तो ये जो है सो ऑन ये चलता रहेगा, क्योंकि इसमें देख रहा है एक फर्स्ट किलोमीटर का जो है टैक्सी का किराया 15 रुपीज है और उसके बाद
पर किलोमीटर का कितना रुपया है, 8 रुपया। कितना है, 8 रुपया। तो इसमें देखो जो 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपया, उसके बाद 23, फिर 31, तो 15, 23, 31, वैसे ही 39, ये सब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसमें देखो जो ये एपी में है, क्या है, एपी में है, क्योंकि यहां पे जो है आप देखोगे जो इस और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस जो है सर्वांतर, ये क्या है आपको 8 का, कितना है, 8 का। जब कंस्टिट्यूटिव टर्म आप करोगे, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 23 माइनस का 15 8 हो जाएगा, 31 माइनस का 23 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये सर्वांतर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। अब चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी सिलिंड्रिकल वेसल में किसी जो है सो बेलनाकार कोई वस्तु है, उसके अंदर जो है सो आपको एयर फिलर है, और उसमें से आपको जितना हवा है उसका क्या निकालना है, 1/4 निकालना है। जितना हवा उसके सिलेंडर टैंक में रहेगा उसका क्या निकालना है, 1/4 निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में यही देख लो, फर्स्ट किलोमीटर के 15, उसके बाद क्या होगा, दूसरा किलोमीटर चलेगा 23 रुपया देना होगा, तीसरा किलोमीटर चलेगा तो 31 रुपया देना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है, एपी में है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो सेकंड में, सेकंड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें जैसे सिलेंडर के अंदर जो है सो मान चलो कुछ भरा हुआ एयर नहीं, उससे क्या होगा, जो आपको समझने में एयर तो दिखेगा नहीं। अब मान चलो ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें लेकिन क्वेश्चन में एयर ही दे रखा है। उसमें क्या कहा गया, जो पहले 1/4 बाहर निकाल देता है और जो रिमेनिंग रखता है उसका 1/4 निकालना है। अब देखो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल से इसको समझो, एक रोटी को 4 टुकड़ा कर दिया, एक रोटी का 4 टुकड़ा किया, तो इसका 1/4 टुकड़ा खा गए, तो 1/4 खा गए मतलब इतना रोटी खत्म है। अब इस बचा हुआ का 1/4 निकालना है। इसका अब बचा कितना, 1/4 निकालने के बाद अब 3/4 पार्ट बच गया, 1 2 3 पार्ट बचा, और इसका 1/4 निकालना है। तो इसका 1/4 का मतलब है 3/16। फिर इसका 3/16, इसमें से माइनस करेंगे 3/4 में से, 3/4 में से 3/16 करोगे, अब आपके पास बच जाएगा 16, 12 माइनस का 3, 9/16 पार्ट, 9/16 का 1/4। तो ऐसे करके जब आप इसको एयर वाला निकालोगे तो उसमें क्या होगा, नीचे की तरफ कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम नहीं आएगा, क्योंकि पहला केस में आएगा आपको 1/4, फिर आ जाएगा 3/16, सो सेकेंड में आ जाएगा आपको 3/4 में से जब इसको माइनस कर दिए तो 9/16 इंटू में 1/4, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9/64। तो 1/4, 3/4, 9/64, ऐसे करके जब आते रहेगा तो यहाँ पे क्या है, आपको एथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे वाला का जो डिफरेंस है वो 1/4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप 9/64 जब आप माइनस करोगे इसमें से, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। आप एक बार देख लो, 3/16 माइनस 1/4, तो 16 कॉमन लोगे, 3 माइनस 4 माइनस 1/16, यहां से 9/64 माइनस 3/16, 64, 9 माइनस 12 माइनस 3/16।
ऐसे करना। तो इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है, कोई दिक्कत। तो ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां में नहीं हैगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कह रहा है, इसमें जैसे कार में आपको 150 रुपीज पहला मीटर के लिए लगता है, और उसके बाद पहले किलोमीटर के लिए, और उसके बाद आपको क्या होता है 8 रुपये किलोमीटर एडअप होने लगता है, जुड़ने लगता है। तो ऐसे ही इसमें कुआं खुदाई में जो है सो पहले क्या लगता है आपको 150 रुपया, और उसके बाद क्या होता है प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होगा, शुरू में 150 रुपया, फिर से दूसरा बार आप खुदवाओगे तो क्या हो जाएगा 150 और प्लस 200, फिर थर्ड में जोड़ोगे तो 250। ऐसे करके क्या होगा आपको ये श्रेणी बनाएगा, समांतर श्रेणियां। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि 200 में से 150 माइनस करोगे, यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे भी 50 आएगा। तो ये क्या है, एपी में है, दिस इज इन एपी, और कॉमन हुज कॉमन डिफरेंस इज क्या है 50 उसके बीच के कॉमन डिफरेंस है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, किसी इसमें अमाउंट को जो है सो ये आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 8th रैंक में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर के मुताबिक पहले ये फॉर्मूला आप सॉल्व करके लाओगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नहीं करवा रहा। सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मूलधन गुने में दर बट इंटू में टाइम बटे में 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है चक्रवृद्धि ब्याज का आपका रहता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पे पावर। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। किस पे चलता है, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला के बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 करके चेक करना जो ये एपी में है या नहीं है। उसके बाद यदि डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिख लें। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। आपको ए दिया हुआ है पहला में, ए कितना है 10 और डी कितना है 10। आपको इसमें प्रथम पद और सर्वांतर अंतर प्रथम पद 10 है और सार्वंतर क्या है 10 है। तो आपको प्रथम 4 पद फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट 4 टर्म हो जाएगा ए, उसमें क्या होगा डी जोड़ेंगे ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब फर्स्ट 4 टर्म तो पहला टर्म ये 2 3 4, ये क्या है 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस का 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुने में 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने में 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ए जो है -2 और डी क्या है 0 है। प्रथम पद -2 है, सर्वांतर 0 है। तो इस केस में फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पे देखो ए क्या है -2, फिर -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर -2 प्लस 0 गुना 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -2 -2। तो यहाँ पे प्रथम पद जो है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ जाएगा -2 -2 -2। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या है आपको a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। तो आप यहाँ पे लिखोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब a क्या है 4, a प्लस डी मतलब 4 प्लस -3। यहाँ पे डालेंगे 4 प्लस -3 इंटू में 2। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 3 इंटू में डी की जगह -3। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 3, 4 प्लस यहाँ पे -6 तो प्लस माइनस -6, 4 -9। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4 1 -2 -2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसको इरेज करके फिर से करता। फोर्थ वाला में है a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। आपको इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इस केस में जब एपी निकालना होगा तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इसमें a क्या हो जाएगा -1, a प्लस डी करोगे तो -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू में 1/2। a की जगह पे डालेंगे -1 प्लस 3d की जगह 3 इंटू में 1/2। तो -1 और ये जब करोगे तो 2 आएगा, -2 प्लस 1, -1 प्लस 1, -1 प्लस 3/2। तो इस केस में -1 -1/2 0 1/2। अब जो है इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस
दिया हुआ था, तो आपको हम टोटल एपी का टर्म निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट से है इसका एक्सरसाइज 5.1 का, वो हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। इस केस में फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, सेकेंड थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो a क्या है -1.25, -1.25 प्लस -0.25, यहाँ पे लिखेंगे -1.25 प्लस -0.25 इंटू में 2। तीसरा हम देखेंगे -1.25 प्लस -0.25 इंटू में 3। इसको करना, फिर यहाँ पे देखेंगे -1.25, यहाँ पे -1.25 और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1.50। फिर चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे माइनस का 1.75, यहाँ पे चलेंगे तो माइनस का 2.00। ये क्या है, आपको फर्स्ट टर्म और जब कॉमन डिफरेंस दिया रहता है तो जब आप कैलकुलेशन इसका करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको, कैलकुलेशन के अंदर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकल करके ये सारे के सारे क्या करना है, अब एपी को टर्म को निकालना। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको इसमें क्या करना है, एपी का फर्स्ट टर्म, जैसे इसमें आपको दिया हुआ था एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, और एपी का टर्म निकालना है। आप सीधा इन ब्रीफ समझ लो इस चैप्टर्स को, जो ये चैप्टर बहुत ही एक आसान चैप्टर है। इसके अंदर जो है सो समांतर श्रेणियों में मात्र आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे ये पूरा का पूरा होगा। तो जब आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले क्या करोगे, उस सीरीज को पहचानना है कि ये एपी में है कि नहीं है। जब ही आप उस सीरीज को पहचान लोगे ये एपी में है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एपी होने के बाद आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा या कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म तो इजिली है, जो प्रथम पद रहेगा उसको लिख देंगे आप। कॉमन डिफरेंस में क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करके उससे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्स्ट टर्म निकला है और सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एपी क्या है 3, 1, -1 और माइनस का 3। आपको इसमें फर्स्ट टर्म ए पूछ रहा है, तो ए क्या है 3 है, उसी को हम प्रथम पद भी कहते हैं और फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं ये नहीं कहा गया है, चेक करना है जो पहले ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये एपी में होगा जब हमको चेक करने के लिए। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखो, कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे लिख लो सार्वधातुक। सार्वधातुक यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 3, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इसका कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एपी में आपका -5, -1, 3, 7। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद -5 है,
कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर जिसको हिंदी में कहते हैं, सर्वांतर, वो आपका हो जाएगा -1 माइनस का 5, -1 + 5 इज इक्वल। कोई दिक्कत? सर्वांतर पता चल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। फर्स्ट टर्म हिंदी में नहीं लिखवा रहा है, प्रथम पद इसको कहेंगे। फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस 5/3 -1/3 4/3। कोई दिक्कत? वैसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब जब हम इसमें फर्स्ट टर्म पे चलेंगे, फर्स्ट टर्म 0.6 है, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे ले चलते हैं। 4 में आपको कह रहा है कौन सा एपी है। अगर एपी है तो उसका क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसका क्या निकालना है? आपको सर्वांतर निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू से देखते हैं। 4 में पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? फर्स्ट है 2, 4, 8, 16। फर्स्ट टर्म से कोई मतलब ही नहीं। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 4। तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखो, कंसेक्यूटिव 8 - 4 4, 4 - 2 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इस वजह से ये क्या है? ये समांतर श्रेणियां नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो 2 है, 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2। इस केस में 5/2 में से इसको 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2, 5 - 4, 1/2। फिर 5/2, 3 में से 5/2 माइनस करो, 3, 1 - 5/2, तो 1 और 2 का 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 1/2। अब यहाँ पे चलेंगे 7/2 माइनस 3/1, 2, 7 - 6। तो ये क्या है? आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने लिख ही दिया। और इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 2, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/2। इनके 3 और पद लिखने हैं। क्या लिखना है? अगर एपी है तो उनको क्या लिखना है? फर्स्ट 3 टर्म और एक्सटेंड कर देना। तो 3 टर्म इसमें एक्सटेंड करोगे तो 7/2 में 1 जोड़ोगे तो 8/2, इसमें 1/2 जोड़ोगे तो 9/2, इसमें 1/2 जोड़ोगे तो 10/2। तो ये क्या आ जाएगा? 3 टर्म एपी का निकल जाएगा। आपको जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना है।
जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्री पे -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, जब इसको माइनस करोगे तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.2। जब माइनस प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको -2.0, कोई दिक्कत यहाँ पर। वैसे ही जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो -5.2, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो +3.2, तो 2 में 2 गया 0, -2.0। ये जब आगे देखते जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, कितना -2.0, -2 इसके बीच का क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो सार्वंतर जो है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। अब आगे का आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो उसमें आप प्लस माइनस करके जोड़ते जाओगे। जब आप प्लस करोगे तो -7.2 में जब प्लस करोगे तो -9.2, फिर आगे जब कंटिन्यू करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा टर्म आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में आपको -10, -6, -2 है। तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो -6 -10, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4। इसमें से जब इसको घटाओगे तो -2 -6 करोगे तो -2 + 6 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये टर्म क्या है, ये सारे के सारे एपी हैं, एथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणियों में है, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है। तो इसमें जब आपको आगे का निकालना होगा तो 6, 10 और 14, और सी डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th वाला में आपको है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो √2 आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 3 + 2√2, जब माइनस करोगे इसमें तो 3 + 2√2 -3 -√2, ये चला जाएगा तो √2। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, टर्म एपी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, √2। और जब हमको आगे निकालना पड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 में सिक्स में 0.2, 0.22, 0.22, ये देखने से ही लग रहा है क्या इसमें एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ये 2 बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस से डिफरेंट करेगा। तो यहाँ पे 2 है, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 0.02। जब इसको माइनस करोगे तो आप देखो 0.222 है, यहाँ पे 0.220 आएगा, 2 0 0।
तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 बढ़ते जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, सर्वांतर सेम नहीं होगा, तो ये एपी में कहलाएगा नहीं। ये छठा जो है आपको एपी नहीं है, समांतर श्रेणियों नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका 0 -4 -8 -2 12 है। तो -4 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -4 कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे -8 -4 करोगे तो -8 + 4 = -4। इसमें से जब करोगे तो -12 -8 -4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है -4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो देखोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपको -4 आ रहा है। तो यहाँ पे सर्वांतर आपको -4 हो जाएंगे और फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगा। जब आगे का टर्म जब आप निकालोगे तो -16 -20 -24। कोई दिक्कत। अब 8वां पे चलते हैं। यहाँ पे देखो -1/2 -1/2 -1/2 है। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो -1/2 फर्स्ट टर्म है, सब में क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 0 है, सर्वांतर 0 है, तो आगे का भी 3 टर्म माइनस का 1/2 ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 8 को स्किप करो क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है आपको 0 है। 8 वाला जो क्वेश्चन 8 वाला तो हो गया। अब 9 पे चलते हैं। 9 में देखो 1 3 9 27, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 6 और यहाँ पे 18। ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये समांतर श्रेणियों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले के बीच में 2 है, 2 और सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में आपको 6 है और थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में 18 है। तो दिस इज नॉट एन एपी। अब हम चलते हैं 10वां पे, 10th क्वेश्चन पे। a 2a 3a 4a, इसमें आप देखो 2a माइनस का a, इस दोनों के बीच का a है, इस दोनों में बीच a है, इस दोनों में a है। तो प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है वो a है और सेकंड टर्म जो है आपको 2 है, तो सब के बीच का कॉमन डिफरेंस a है। सर्वांतर आपको a हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस a हो जाएगा और आगे का टर्म 5a 6a और 7a। सब में a क्या करना है, जोड़ते चलना है। अब 10th हो गया। अब 11th में देखते हैं। 11th में है a², सब पे a पे पावर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा, ये टर्म एपी में नहीं होगा। ये जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब आप देखोगे उसके अंदर क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म करते हैं, तो यदि उसका वैल्यू बराबर आता है, थर्ड अपॉन में सेकेंड, फोर्थ अपॉन में थर्ड के बराबर आता है, तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। वही है 11 टर्म आपको जीपी में है, न कि एपी में। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12th में आपको √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, 32 को लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि जब इसका ये जब अंदर जाएगा तो √32 होगा। तो यहाँ पे देखो √2 2√2 3√2 4√2 बढ़ते जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सर्वांतर जो है 2√2 में से -√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, √2 जही रहे या कुछ भी, √3 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो √3 को आम मान लो या कटहल मान लो। तो 2 आम में से 1 आम चला गया तो 1 आम बचेगा, 3 आम में से 1 आम चला गया, 3 आम में से 2 आम चला गया तो 1 आम। तो कॉमन डिफरेंस आपको √2 आ जाएगा और आगे का टर्म 5√2 6√2 7√2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, √3 √6 √9 √12। इस केस में आप देखिए √3 √6 √9,
ये आपको एपी में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 का टेबल रूट के अंदर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, सबका टर्म जब आप माइनस प्लस करोगे तो ये कॉमन डिफरेंस सबका डिफरेंट होगा, और ये टर्म आपको एपी में कहलाएगा ही नहीं। कोई दिक्कत? तो कुछ टर्म आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो 13 वाला जो है आपका वो एपी है ही नहीं। थर्टीन वाला एपी में नहीं है। अब 14 पे चलता है। 14 वाला भी जो है 14 वाला केस में भी एक 9 जब स्क्वायर हो रहा है 25 50 49 है, 8 16 और 24। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर तीनों के बीच में क्या है, डिफरेंट है, तो इसीलिए क्या है, ये एपी में नहीं है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 24, 25 49 73। इस केस में आप देखिए 24 तो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस 24 है। आगे का 3 टर्म निकालना है तो 24 क्या करेंगे, इसमें एड अप करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 ये कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का ही पूरा डिस्कस है। कल मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।